एसडीपीआई के इस प्रोग्राम में यही मैं पैगाम देना चाहूँगा, तुम्हारे जाग जाने से ज़माना जाग जाएगा, तुम्हारे जाग जाने से ज़माना जाग जाएगा और तुम्ही को नींद आएगी तो फिर कौन जगाएगा। आज अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का मकसद, आज हम अपनी ज़मीन के लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारी ज़मीन का मामला होता है तो हम 1 इंच ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं, एक खेत के लिए, एक नाली के लिए। आज लड़ाई हमारे समाज में बहुत बढ़ चुकी है। कुछ आपस में सुलझा लेते हैं, कुछ कोर्ट में जाते हैं। ज़मीन का मामला 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से एसडीओ साहब के यहाँ लटका हुआ है, कोर्ट में लटका हुआ है। तो वो हमारा जो अपना मामला, ज़मीन का मामला है, हम आपस में सलटा लेंगे, हम कोर्ट में जाके निपटा लेंगे। लेकिन आज हम अपनी जाती ज़मीन के लिए नहीं आए हैं, आज हम अल्लाह की ज़मीन के लड़ने के लिए आए हैं। और जब जब अल्लाह की ज़मीन का मामला होता है तो ये फैसला, ये जंग सिर्फ कोर्ट में नहीं जीती जा सकती है। इस जंग में हमें शामिल होने के लिए करबला का मैदान चाहिए। एसडीपीआई का ये झंडा आप देख रहे हैं, 2 रंग है इसमें, 2 रंग है इसमें, एक लाल है, एक हरा है, 2 रंग। और जानते हैं कि ये 2 रंग, एक हसनी रंग है, एक हुसैनी रंग है, एक हसनी रंग है, एक हुसैनी रंग है। हसनी रंग का मतलब है कि सब्र करना, हसनी रंग का मतलब है सब्र करना, सब्र का मुजाहरा करना। और हुसैनी रंग का मतलब है मैदान में निकल जाना। हमारे पास 2 जिंदगी है, एक मक्की जिंदगी और एक मदनी जिंदगी। मेरे आका की 2 जिंदगी, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी आप देखेंगे तो मक्की जिंदगी में मेरे आका पे पत्थर मारे गए, मेरे नबी ने सब्र किया, कांटे बिछाए गए, सब्र किया, मजनू कहा गया, सब्र किया, पागल कहा गया, सब्र किया, बच्चों ने पत्थर मारा, सब्र किया, 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया, शेब अबी तालिब में कैद किया, मेरे नबी ने सब्र किया। बिलाल को घसीटा गया, नबी ने सब्र किया। खुबाब को चटाई में लपेट कर धुआं दिया गया, मेरे नबी ने सब्र किया। हजरत ज़ैनब को उम्मीद से थी, ऊंट गिरा दिया गया, हमल ज़ाय हो गया, सब्र किया। हजरत हमारे उम्मे कीरा की बारगाह में उनको शहीद किया गया, सब्र किया। हर मामले में मेरे नबी शहीद सब्र करते रहे। लेकिन जब मदीने में आए और मालूम हुआ कि मदीने में भी दुश्मन चैन की सांस लेने नहीं देंगे, मदीने की ज़मीन का मामला आया तो मेरे नबी ने कहा निकालो, तलवारें निकालो, मैदान में निकलो, बाहर निकलो। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, 2 जिंदगी मक्के में आप सब्र कर रहे हैं, हर मुहाज पे सब्र किया आपने, लेकिन मदीने में सब्र का मुजाहरा नहीं, बल्कि मैदान में निकले, तलवार निकाला आपने, आप मैदान में निकले। आखिर ये 2 जिंदगी क्यों? तो जवाब मिलता है मक्के में इसलिए हमने सब्र किया कि मक्के में इनफिरादी हमला होता रहा, इनफिरादी हमला हुआ, कभी उन पे हमला हुआ, कभी उन पे हमला हुआ, कभी बिलाल को सताया, कभी सुमैया को सताया। मक्के में अलग अलग हमले होते रहे, इनफिरादी हमला। लेकिन मदीने में दुश्मनों ने इनफिरादी हमला नहीं किया है, इज्तिमाई हमला किया है। मदीने की जमीन पे हमला हुआ है, अल्लाह की जमीन पे हमला हुआ, रसूलुल्लाह की जमीन पे हमला हुआ। तो जवाब यही मिलता है, तुम्हारा अगर इनफिरादी मामला हो तो सब्र कर सकते हो, संभल में सब्र कर सकते हो, सूरत में सब्र कर सकते हो, भागलपुर में सब्र कर सकते हो। इनफिरादी मामला है तो सब्र कर सकते हो, लेकिन जब अल्लाह की जमीन का मामला है तो मैदान में निकलना होगा। इज्तिमाई मामले में निकलना होगा। अब इसको और यूं समझ सकते हैं, हम बहैसियत मुसलमान साबिर कौम है। अभी आपने समात किया, हर जमाने में हमें धोखा दिया गया, हमने सब्र किया। इसलिए कि मुसलमानों पे हमला हो
तो मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लाम पे हमला हो तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। इस वक्त हम जमा हुए हैं हुकूमत से लड़ने के लिए, क्योंकि बिल, ये हुकूमत जिसको बिल से निकल कर नया नया बिल लाने का शौक हो चुका है, कभी किसान के खिलाफ बिल, कभी जवान के खिलाफ बिल, कभी मुसलमान के खिलाफ बिल। अरे सबक हासिल करो। जिन मुसलमानों के खिलाफ तुमने एनआरसी लाने की कोशिश किया था, आज अमेरिका एनआरसी करके इन भारतीयों के हाथों में हथकड़ी लगा के भेज रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम अहले वतन से, तमाम हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, क्या तुम उस हुकूमत को पसंद करते हो जो तुम्हारे हाथों में भी हथकड़ी लगाकर अमेरिका से भेजे? क्या तुम उस हुकूमत को चाहते हो? हम किसी कीमत पे भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, कोई भी, हम भारतीय अगर है, हम अपने मुल्क में भी इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और बाहर भी इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इज्जत का मामला सबसे बड़ा मामला है। हम तो वो कौम है जो हमने हमेशा अपने पड़ोसियों को हक दिया है, अपने भाइयों को हक दिया है। मेरे नबी जब दूध पीने की उम्र में थे, जब उनकी दाई हलीमा जब उन्हें ले गई थी दूध पीने के लिए, तारीख गवाह है, सीरत के औराक गवाह है, हदीस के औराक गवाह है, मेरे आका एक पिस्तान से अपनी माई का दूध पीते थे और दूसरे पिस्तान अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया करते थे। दाएं पिस्तान से पीते थे, बाएं पिस्तान के लिए हजरत अब्दुल्ला के लिए दिया करते थे। और माहिरीन इस बात को जानते हैं कि दाएं पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। यानी मेरे नबी खुद कम लेते थे, कम पीते थे, अपने भाई को ज्यादा देते थे। हम इस मुल्क के लिए खतरा नहीं है, हम इस मुल्क में अमन की हैसियत रखते हैं, हम इस मुल्क में मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। आज एसडीपीआई यही पैगाम को आम करना चाहती है। हमारा काम पैगाम में मोहब्बत है, हमारा काम आपस में भाईचारा है। हजरात, इस वक्त जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया कि इस वक्त जो गेंद है वो दो सेकुलर कहलाने वाले लीडरों के पास है, लेकिन मेरे अपनी मालूमात के मुताबिक 3 सेकुलर लीडर कहलाने वालों के पास है। 2 वो है जो लोकसभा में है और एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके 11 मेंबर राज्यसभा में। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बहुत सारे मौके पर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस वक्त वो भी इम्तिहान में है। हम अपील करना चाहते हैं इस रंगभूमि मैदान से, एसडीपीआई के बैनर से, नीतीश जी, हर दौर में आपके सेकुलर के किस्से पढ़े गए, आज आप उस मंजिल में हैं कि अगर आपने वक्फ के मामले में अगर हुकूमत की हिमायत किया तो समझिए कि आपका नाम तारीख में मिट जाएगा, दफन हो जाएंगे। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में आपको अपना वोट देना पड़ेगा। और दूसरे लीडर हमारे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू बातें बहुत अच्छी करते हैं। अभी रमजान में उन्होंने 1 दिन की छुट्टी दे दिया, कम 1 घंटे की छुट्टी किया है उन्होंने। हज पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ये सारे काम, ये बहुत छोटे मोटे काम हैं। इस वक्त हमारे वजूद का मामला है, हमारी मस्जिदों के वजूद का मामला है, हमारे मदरसों के वजूद का मामला है, हमारे कब्रिस्तान का मामला है। इस वक्त हमारे वजूद का मामला है। इस वक्त आप भी इम्तिहान की घड़ी में है। अगर आपने हमारी हिमायत किया और हुकूमत के खिलाफ अगर वोट दिया तो माना जाएगा कि आप सच्चे सेकुलर हैं, सच्चे हमदर्द हैं। अब तक मुसलमान मोहब्बत के नाम पर, प्रेम के नाम पर इन सेकुलर लीडरों का झंडा ढोता रहा है, वोट देता रहा है। और इस घड़ी में अब ये बिल्कुल हर
बच्चे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब ये बिल, जैसा कि आपको बताया गया कि बिल को जेसीबी में भेज दिया गया था और बेईमान कमेटी ने उसमें जो हमारी बिल की मुखालफत में जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी दलाइल रखे, इन तमाम दलाइल को यकसर खारिज कर दिया। यानी पूरा इस हुकूमत का कारोबार झूठ पर है। ये झूठी हुकूमत है, झूठी सरकार है और ये झूठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब सोने का वक्त नहीं है, बिल्कुल जागने का वक्त है। मस्जिद में आपको मस्जिद भरना भी है, मदरसा चलाना भी है, लेकिन इतनी आसानी के साथ आपकी मस्जिद अब चल नहीं पाएगी, मदरसे चल नहीं पाएंगे, कब्रिस्तान में दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल जियो या मरो का मामला है। इस बात को समझने की जरूरत है। अभी तक लोग बेखबर सो रहे हैं कि वक्फ का मामला क्या है। आज से आप वक्फ के लिए वक्फ हो जाइए, जीना मरना सब वक्फ के लिए वक्फ हो जाए। हमारी जान अपनी नहीं है, हमने इसको अपना समझा है, हमारा माल अपना नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से उनकी जानों को, उनके मालों को, और उसके बदले अल्लाह ने जन्नत दे दिया है। जान बचाएंगे कि जन्नत बचाएंगे? जान हमारी नहीं है, जान जाएगी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। हमारा लोग मजाक उड़ाते थे, जन्नत का मजाक उड़ाते थे, आज खुद मोक्ष पा रहे हैं लोग। हमारी जन्नत का मजाक मत उड़ाओ, यकीनन हम जन्नती हैं और जन्नत में जाएंगे। हमारी लड़ाई उन जहन्नमियों से है। आज के रंगभूमि मैदान में जन्नत वाले जीतेंगे इंशाअल्लाह और जहन्नम वाले हारेंगे। अस्सलामु अलैकुम।